हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबेरेंट वेदर कंडीशन। हिंदी में कहें तो अनियमित मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल योजना। ओके, इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के, तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम आकस्मिक फसल क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि किस मौसम की स्थिति में आकस्मिक फसल लगाए जाते हैं और इसमें क्या क्या हमको ऐड करना है, मीन्स क्या क्या मेथड से हमको इसमें अप्लाई करने हैं, प्लस जो हमारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं वेदर कंडीशन वो भी देखेंगे हम कि क्यों आवश्यकता पड़ता है इसे कल्टीवेशन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग यानी कि आकस्मिक फसल। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें स्टूडेंट। कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ ए सुटेबल क्रॉप इन प्लेस ऑफ ए नॉर्मली सोन हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप ऑफ द रीजन ड्यू टू एबेरेंट वेदर कंडीशन। ओके, कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग क्या है, यानी कि आकस्मिक फसल एक ऐसी फसल है जो सूटेबल क्रॉप यानी कि एक सूटेबल तरीके से हम उसको बढ़ाते हैं, ग्रो करते हैं इन ए प्लेस ऑफ नॉर्मली सोन हाईली प्रॉफिटेबल, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल सके उस फसल से। ऑफ द रीजन ड्यू टू एबेरेंट वेदर कंडीशन, यानी कि एबेरेंट वेदर कंडीशन में जहां पर अनियमित वेदर कंडीशन हो कि कब बारिश हो जाएगी, कब सूखा पड़ जाएगा, कब क्या, वहां पर भी हमें ऐसी फार्मिंग करना है, ऐसी खेती करना है और वहां से हमें क्या करना है, हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप यानी कि फसल वहां पे उपजाना है। इस तरीके के फार्मिंग को हम लोग कहते हैं कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग यानी कि आकस्मिक फसल। ओके, ये आपका किस चीजों पर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पॉइंट स्टूडेंट, इसी में दिया गया है इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी कि शुष्क भूमि कृषि में कॉन्टीजेंसी ऑफ ग्रोइंग अनदर क्रॉप इन ए प्लेस ऑफ नॉर्मली ग्रो क्रॉप्स अराइजेस ड्यू टू डिले इन द वनसेट ऑफ मानसून। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शुष्क भूमि कृषि में जो फसल हम लोग बढ़ा रहे हैं, जो उपजा रहे हैं, एक ऐसे नॉर्मल प्लेस पे जहाँ पर जो बढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा मौसम हो जाता है, अगर डिले हो जाता है हमारा जो मौसम है, मानसून है, तो वहाँ पर भी वो अच्छे से ग्रो कर पाए। बेसिकली इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट दिया गया है डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रेनफॉल क्रॉप्स आर सिलेक्टेड। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ये निर्भर करता है आपके रेनफॉल की रिसिप्ट पे, यानी कब बारिश होने वाली है, इसके हिसाब से हम क्रॉप को, फसल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट इसी में कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग इज हाईली लोकेशन स्पेसिफिक ड्यू टू वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि आकस्मिक फसल है वो आपका हाई लोकेशन स्पेसिफिक होता है, यानी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है ड्यू टू वेरिएशन, यानी कि जो वेरिएशन, जो अंतर आता है आपका द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि वर्षा में जो आपका अंतर दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके से वेरिएशन दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से जो मेन लोकेशन स्पेसिफिक होता है आपका कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग, यानी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से हम लोग कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग को परफॉर्म करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट आपका एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल pear millet, okay, and sorghum can be retooled if the monsoon extend and sunflower can be introduced for higher profit with a certain amount of risk। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया आपका पियर मिलेट का एंड सोरगम का, इसको रेटूनिंग के लिए, प्लस आपका सनफ्लावर को कि बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट मिलता है ऐसे प्लेस में, और सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क यानी कि जो रिस्क होता है वो भी कम होता है। बेसिकली हमारा देखिए टॉपिक तो ये नहीं था, बट इसमें सब टॉपिक आपका था कॉन्टीजेंसी फार्मिंग, कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग, ये आपका आ सकता था आपके एग्जाम में, और होप आ भी जाएगा, 2 नंबर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आ जाता है। अब इससे हो क्या गया कि हम लोग को पता चल गया कि कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसमें किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। कॉन्टीजेंसी क्रॉपिंग यानी कि आपका आकस्मिक फसल। ओके, आकस्मिक फसल कहाँ उपजाया जा रहा है, जहाँ पर हमें बेनिफिट भी मिले, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क भी हो और अच्छे से किसान वहाँ पे सरवाइव कर पाएँ। और इसमें बेसिकली आपका एग्जांपल दिया गया है पियर मिलेट एंड सोरगम एंड सनफ्लावर का। तो चलिए देखते हैं अब हम अपना मेन टॉपिक, कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबेरेंट वेदर कंडीशन। ओके, यानी कि आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनियमित फसल स्थिति में
आकस्मिक फसल योजना। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम इसमें क्या दिया गया पॉइंट। कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर कंडीशन इन्वॉल्व प्रिपेयरिंग फॉर unaccepted climate events to safeguard your crops here as comprehensive approach। यहाँ पर कुछ आपके कम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिए गए हैं जिससे अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट, यानी कि जो हमें क्लाइमेट एक्सेप्ट नहीं है, यानी कि जिसका हमें अनुमान भी नहीं है कि अभी बारिश होने वाली है, लेट मानसून हो रहा है, अर्ली मानसून हो रहा है, मिड मानसून हो रहा है, उसके हिसाब से हमें कैसे कल्टीवेशन करना है, कैसे क्रॉपिंग करना है, इसके लिए कुछ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया गया है और किन मेथड्स का हमें इस्तेमाल करना है अपने इस आपके कंटीजेंट क्रॉपिंग में एंड एबरेंट वेदर कंडीशन में, यानी कि अनियमितता मौसम में जो हमारा वेदर है इसमें कैसे फसल को हमें उगाना है और किस तरीके से उन्हें सर्वाइव करना है और किस तरीके से कल्टीवेशन लेना है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट आपका स्टूडेंट क्रॉप सिलेक्शन। ओके, यानी कि फसल चयन। अब पहले हम करेंगे फसल चयन, क्योंकि एबरेंट वेदर कंडीशन में यानी कि अनियमितता आपका मौसम में हमें पहला चीज़ करना है क्रॉप को सिलेक्ट करना है, फसल को चुनना है कि कौन सी फसल हमें कल्टीवेट करनी है। चूज क्रॉप वेराइटी दैट आर रेजिस्टेंट टू ए रेंज ऑफ वेदर कंडीशन इन योर रीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि हमें एक ऐसे वेराइटी के हमें एक ऐसे फसल के वेराइटी को चूज करना है जो रेजिलेंट हो, यानी कि जो सहनशील हो टू रेंज ऑफ वेदर कंडीशन इन योर रीजन, यानी कि जो आपके लोकल रीजन में उस वेदर को सह पाए, ऐसे फसल के वेराइटी को हमें क्या करना है, चूज करना है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। ओके, यानी कि भिन्नता हो रही है इसमें। प्लांट ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स विथ डिफरेंट ग्रोविंग सीजन्स एंड इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स टू स्प्रेड रिस्क। अब देखिए जैसे जैसे रिस्क फैल जा रहा है हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट को, उस हिसाब से हमको एक प्लांट की वैरायटी चूज करनी होगी, क्रॉपिंग करना होगा विथ डिफरेंट ग्रोइंग सीजन, यानी कि अलग अलग सीजन में हमें अलग अलग क्रॉप्स को लगाना होगा। इससे क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है भिन्नता, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग, अलग अलग फसल को लगाना। इससे आपका एक तो रिस्क कम होगा, दूसरे आपकी जो इन्वायरमेंटल रिस्क हो रही है, स्प्रेड फैल रही है बहुत ज़्यादा, वो भी आपकी कम होगी। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड आपका स्टूडेंट वेदर मॉनिटरिंग। ओके, इसमें देखते हैं हम स्टे अपडेटेड विथ वेदर फोरकास्ट एंड यूज लोकल वेदर डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, यहाँ पर दे रहा है आपका वेदर मॉनिटरिंग, यानी कि मौसम को मॉनिटर करना, पता इसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता रहता है कि नहीं कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, इन सब चीज़ों का नॉलेज में हो जाता है। ठीक है, स्टे अपडेटेड विथ वेदर फॉरकास्ट, यानी कि आप प्रॉपर अपडेट रहते हैं इसमें वेदर फॉरकास्टिंग को लेकर, यानी कि मौसम को लेकर, एंड यूज लोकल वेदर डाटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, और लोकल वेदर डाटा को आप प्रॉपर आप अच्छे से इसमें एनालाइज कर पाते हैं और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाते हैं। यानी कि लोकल डाटा जैसे कि आप देख लिए कि आज का मौसम कैसा है, बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली है, उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे अपने कल्टीवेशन के लिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टूडेंट इरिगेशन सिस्टम, यानी कि सिंचाई से रिलेटेड। इसमें देखते हैं हम इन्वेस्ट इन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज वाटर रिसोर्स ड्यूरिंग ड्राउट्स और एक्सेसिव रेनफॉल। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमें इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर मैनेज करना होगा अच्छे से, यानी इन्वेस्ट ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमें इन्वेस्ट करना होगा इरिगेशन सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टू मैनेज यानी कि प्रबंध कर पाए उसका वाटर रिसोर्स, जितने भी आपके जल स्रोत हैं उन पे क्या करेंगे हम उनको मैनेज कर पाएंगे। ड्यूरिंग ड्राउट यानी कि सूखे के समय, और एक्सेसिव रेनफॉल या तो बहुत ज़्यादा आपका बारिश हो जाता है, फ्लोट्स हो जाता है, उस टाइम भी मैनेज कर पाएँ, या तो ड्राउट यानी कि सूखा कंड का कंडीशन बनता है तब भी हम मैनेज कर पाएँ। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फिफ्थ सॉयल हेल्थ, यानी कि मृदा का स्वास्थ्य। ओके, मेंटेन हेल्दी सॉयल थ्रू प्रैक्टिसेस like crop rotation and organic matter addition, as healthy soil can better withstand
वेदर स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें मृदा का स्वास्थ्य भी रखना है। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, ये सब हम पढ़ रहे हैं एबेरेंट वेदर कंडीशन में, यानी कि आकस्मिक जो आपका मौसम है वो चेंज हो जा रहा है, अनियमितता हो जा रहा है, कभी लेट मानसून कभी अर्ली मानसून। तो उस तरीके में, उस कंडीशन में हम किस तरीके से सॉइल को मैनेज करेंगे, हम सॉइल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, ये सब सारे टॉपिक जितने पढ़ रहे हैं सब कुछ हम अपना मेन टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। कहीं आपको भटकना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा नहीं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से वहाँ पर बता दूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ हम इसी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ आपका सॉइल हेल्थ, इसमें पढ़ेंगे मेंटेन हेल्दी सॉइल, यानी कि हमें स्वास्थ्य जो मृदा है उसका प्रॉपर अच्छे से रखना है थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन। कैसे प्रैक्टिसेस करके, जैसे कि आपका क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र करके। फसल चक्र कई बार मैं बता चुका हूँ आपका, इसमें हमें अलग अलग क्रॉप्स के इसमें क्रॉपिंग करना होता है। जैसे टाइप हमको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोनेसी क्रॉप कर दिए, उसके बाद हम डायसी भी कर देंगे, लेग्यूमिनस क्रॉप कर दिए, अगले सीजन में क्या करेंगे नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप कर दिए, ठीक है। तो अगर जैसे इस सीजन में हम हाई रूटेड क्रॉप्स को लगा दिए, अगले सीजन में हम सेलो रूटेड क्रॉप्स को लगा देंगे। तो इस तरीके से हम फसल चक्र करेंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल का जो हेल्थ होगा वो मेंटेन रहेगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। दैट्स क्लियर। एंड ऑर्गेनिक मैटर एडिशन, और उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे, यानी कि जो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक पदार्थ है उसको भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। एज हेल्दी सॉइल कैन बेटर विथ स्टैंड वेदर स्ट्रेस, जो हेल्दी सॉइल रहेगा, जो स्वास्थ्य आपका मिट्टी रहेगा वो बहुत अच्छे से आपका स्ट्रेसफुल रहेगा, यानी कि वेदर स्ट्रेस को भी वो अच्छे से वहाँ पर वो सहनशील रहेगा, यानी कि उस कंडीशन में भी अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करा पाएगा वो, ठीक। बेसिकली यहाँ पर इतना ही बताया गया है कि हमें सॉइल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, हमें क्रॉप रोटेशन करना है अपने सॉइल में, एंड ऑर्गेनिक मैटर्स को इनको इंक्लूड करना है ताकि मिट्टी पे कोई इफेक्ट ना आए। और इससे होगा क्या कि जो हमारा सॉइल है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा। और इन द कंडीशन ऑफ वेदर स्ट्रेस, अगर मौसम का बहुत ज़्यादा जैसे हाई टेम्परेचर हो जाता है फ्लूड के कंडीशन में भी, तो सॉइल आपका जो रहेगा वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट सिक्स्थ एडाप्टिव प्लांटिंग डेट्स। ओके, इसमें हम देखते हैं बी फ्लेक्सिबल विथ प्लानिंग डेट्स बेस्ड ऑन वेदर फॉरकास्ट टू अवॉइड एक्सट्रीम कंडीशन। यहाँ पर दिया गया है टोटली आपका वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड है। बेसिकली आपका यहाँ पर बताया गया है कि बी फ्लेक्सिबल विथ प्लांटिंग डेट्स, यानी कि कब कब पौधे को लगा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ आपका किससे रिलेटेबल है, वेदर फॉरकास्टिंग से। हमें प्रॉपर पता रहेगा कि मौसम कैसा है, उसके हिसाब से हम अपना जो कल्टीवेशन कंप्लीट करेंगे टू अवॉइड एक्सट्रीम कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन आने से पहले ही हमें इन सब चीज़ों को फॉलो कर लेना है एंड अपने कल्टीवेशन को अच्छे से परफॉर्म करना है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट सेवेंथ क्रॉप इंश्योरेंस। ओके, consider crop insurance to mitigate financial risk associated with crop loss due to aberrant weather। अब देखिए यहाँ पर इन चीज़ों को भी बताया कि हम क्रॉप का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं अपने एबेरेंट वेदर कंडीशन में, यानी कि हमें ऐसे फसल को चुनना है जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रो करें, शॉर्ट टाइम में भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम उनका इंश्योरेंस करा दे, क्रॉप इंश्योरेंस करा दे, जिससे फाइनेंशियल रिस्क जो किसान है, छोटा किसान अपना सब कुछ लागत लगा देगा अपने फार्मिंग में, बट उसका जो है कल्टीवेशन वो अच्छे से उसको नहीं मिलेगा। यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में अगर सूखा हो जाता है या तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर क्रॉप लॉस होता है, उसे क्रॉप लॉस आपको दिख रहा होगा लाइन, तो अगर वो हो जाता है तो इन कंडीशन आपको रीप पे वैल्यू मिल जाएगा आपको उसका, जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कराए रहेंगे तब भी, एंड बेसिकली कोई कंपनी की रहेगी तब भी आपको उसका वैल्यू दे देगी। ओके, तो हो गया कंप्लीट सेवेंथ क्रॉप इंश्योरेंस। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एट्थ इमरजेंसी प्रीपार्डनेस। ओके, इसमें लिखा गया है डेवलप ए कॉन्टीजेंसी प्लान फॉर रैपिड रिस्पॉन्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि हमें ऐसे प्लान को डेवलप करना है। इसमें डेवलपमेंट दिया गया है कॉन्टीजेंसी प्लान, यानी कि जो आपका आकस्मिकता फसल है इसको एक ऐसा मतलब कि प्लान बनाना है फॉर रैपिड रिस्पॉन्स, जिससे हम तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाए ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उसमें हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, यानी कि
फसल को अच्छे से सिक्योर करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ये प्लान को अपनाया जाता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने के लिए। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट कवर क्रॉप्स। अब देखिए हम एवरेंट वेदर कंडीशन में कवर क्रॉप का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, यूज कवर क्रॉप टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड रेजिलियंस अगेंस्ट इरोजन, फ्लूड एंड ड्राउट। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कवर क्रॉप का इस्तेमाल करेंगे हम। यूज कवर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट सॉइल, इस्तेमाल करेंगे कवर क्रॉप्स का मृदा की रक्षा करने के लिए, मिट्टी की रक्षा करने के लिए, एंड प्रोवाइड रेजिलियंस, जिससे उसके पास रेजिलियंस प्रोवाइड हो, यानी कि सहनशीलता है, अगेंस्ट इरोजन, यानी कि मृदा क्षरण हो जाता है तब भी, बाढ़ आ जाती है तब भी, एंड ड्राउट, सूखा हो जाता है तब भी। तो बेसिकली कवर क्रॉप का यूज करेंगे हम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट स्टूडेंट 10th शेल्टर्ड कल्टीवेशन। ओके, यूज ग्रीन हाउस और टनल्स टू शील्ड सेंसिटिव क्रॉप फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। ओके, यानी कि इस्तेमाल करना है हमें ग्रीन हाउसेस का और टनल्स का, एक प्रकार का शील्ड बना देगा। कैप्टन अमेरिका का शील्ड सुने हो, बस ऐसे कुछ रिलेट कर पाओ। शील्ड टाइप का आपका बना देगा सेंसिटिव क्रॉप, यानी कि जो सहनशीलता फसल है, फॉर एडवर्स कंडीशन, यानी कि एडवर्स कंडीशन आ जाएगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाएगा, उस टाइम में भी आपके जो क्रॉप्स वो सेंसिटिव रहेंगे, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से कल्टीवेशन आपका हो पाएगा। तो कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट। होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये रह गया, ये अच्छे से नहीं समझाया। आप जो भी आपको कहना हो आप कह दीजिए भाई कमेंट में, क्योंकि यार हम भी स्टूडेंट हैं और आपके जितना मेहनत करना पड़ता है, तो बेसिकली इससे हमारा तो फ़ायदा है एंड साथ में आपका भी है। हमारा किस तरीके से कि हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं और तैयार सब कुछ हो जाता है। और आपका तो है ही भाई कि प्रॉपर, एक तो यूट्यूब पे इतना बहुत ज़्यादा लेक्चर है नहीं, फिर भी मिल जा रहा है थोड़ा बहुत जो मैं बता दे रहा हूँ, तो आप देख लिया करो, ठीक है। अच्छा लगेगा, धीरे धीरे और अपडेट करेंगे अपने आप को, थोड़ा बहुत और एलिजिबिलिटी लाएंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।